हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एम मेडिकल। सो आज इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, इसके फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ये लिम्फ ऑर्गन्स है लार्जेस्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्लैंड एंड स्प्लीन, अगर इन सब में देखें तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम में। ओके, next, it lie it is lies in the left hypochondriac region of the abdomen cavity. लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन में ये सिचुएटेड है। आपने अगर 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन वाला हमारा वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे देखिए। हमारे एब्डोमेन के 9 रीजन्स कौन कौन से होते हैं, उससे आपको इजीली असेस कर सकते हैं कि कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में हमारे एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में ये सिचुएटेड होता है। जो हमारा स्टोमक का फंडस पार्ट होता है उसके बैक में, और डायफ्राम के फ्रंट में ये सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पर्पलिश इन कलर। दैट मींस बहुत सारे बुक्स में या टीचर्स बताते हैं रेड, बट बहुत सारे बुक में पर्पलिश लिखा है, तो हम पर्पलिश ही आप समझो पर्पलिश ही कलर होगा इसका। नेक्स्ट, ऑल्सो नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। बहुत सारे क्वेश्चन में ये आया भी है, एम्स या अनदर में मैंने सर्च किया था कि जो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्या होता है, तो ये लोग गलत मतलब ट्रिक लगाते हैं, लेकिन ये होगा स्प्लीन, क्योंकि ये स्टोरेज ऑफ ब्लड में भी इसका फंक्शन है, और ये अप्रोक्स 350 ml ब्लड को स्टोर करके रखता है हमारे बॉडी में। और ग्रेवियार्ड बोलते हैं क्योंकि आरबीसी का जो डिस्ट्रॉय होता है वो हमारे स्प्लीन में ही होता है। ये जो रेड पल्प वाले पार्ट है, इसमें हम आपको जो इसका स्ट्रक्चर है आगे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इसके की पॉइंट और पॉइंट देख लेते हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी इसे हम कहते हैं स्प्लीन को। नेक्स्ट आता है इसके जो मेजरमेंट है क्या है, तो एज अकॉर्डिंग टू एज इसका जो साइज एंड शेप है वो कुछ अलग होता है, बट एवरेज जो इसका है वो होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड, 2.5 सेंटीमीटर थिक। इसका जो लेंथ लंबाई होता है 12 सेंटीमीटर होता है, 7 सेंटीमीटर इसका जो चौड़ाई होता है, और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। और इसका वेट हम ग्राम, जो इसका यूनिट है ग्राम में लेंगे, और 150 टू 200 ग्राम का इसका वेट होता है। और अब इसके हम एनाटॉमी पे आए, पार्ट्स पे आए, तो देखिए ये इसमें एक होता है लिम्फ वेसल्स, ये जो आप ग्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्लेनिक वेन्स और स्प्लेनिक आर्टरी। इसका फंक्शन क्या है स्प्लेनिक वेन्स का और स्प्लेनिक आर्टरी का? तो आर्टरी क्या करता है हमारे बॉडी में, आर्टरी ब्लड को लाता है, ओके, और वेन्स ब्लड को ले जाता है। अगर हम इसे हार्ट में देखें, कार्डियो में देखें, तो वेन्स हार्ट में ब्लड ले जाता है और आर्टरी वहां से लाता है आयोटा के थ्रू। लेकिन हम अनदर ऑर्गन्स में देखें तो हमारे जो आर्टरी और वेन्स का फंक्शन होता है हार्ट से थोड़ा अलग होता है। और इसके ये लिम्फ वेसल्स है। यहाँ कैप्सूल देखें तो कैप्सूल जो हमारे स्प्लीन का कैप्सूल होता है वो होता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का होता है। जब आप टिश्यू पढ़ोगे तो उसमें फाइब्रस टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, येलो एंड व्हाइट। तो व्हाइट जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, जो इसके आउटर लेयर को और इसे प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो कैप्सूल है ये बना होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। और इसके कुछ ये ट्यूबिकुलाई हैं, एंड रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। और रेड पल्प में क्या होता है, रेड पल्प में हमारे आरबीसी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आरबीसी होते हैं डेथ एंड लाइफ, जो मतलब आरबीसी का इसमें डिस्ट्रॉय भी होता है, तो कुछ मरे हुए मान सकते हैं, और कुछ उसमें जीवित भी होते हैं जो आरबीसी होते हैं। और व्हाइट पल्प में क्या होता है, व्हाइट पल्प आप समझ सकते हैं इसमें होता है टी और बी फॉर टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को आल्सो नोन एज हम व्हाइट सेल जानते हैं। तो अगर इसका अगर इस पार्ट में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि ये व्हाइट पल्प होगा, ओके। और इसमें बहुत सारे क्लम्प्स टाइप का साइनेसिस बने होते हैं जिसमें स्टोरेज होता है डब्ल्यूबीसी का, टी लिम्फोसाइट्स, और इसमें भी होता है जिसमें आरबीसी का स्टोरेज होता है। और इसके आगे फंक्शन भी है, जो रेड पल्प है उसका आगे फंक्शन में हम आपको बताएंगे कैसे रेड ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और उस जो
वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है। सो ये था एनाटॉमी। अब आगे देखते हैं इसके मेनली 4 फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। फर्स्ट आता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? ओल्ड एंड एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन स्प्लीन। जो ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं या एबनॉर्मल, जो 120 डेज उनका लाइफ स्पैन होता है, उससे ज्यादा 130 डेज अप्रॉक्स 4 मंथ के जब आरबीसी या एरिथ्रोसाइट हो जाते हैं, तो वो स्प्लीन अपने थ्रू उन्हें पास नहीं होने देता और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उन्हें तोड़ता है। और तोड़ने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं? तो एरिथ्रोसाइट्स को पहले 2 पार्ट्स में स्प्लीन तोड़ता है, हीम एंड ग्लोबुलिन। ओके, क्योंकि एरिथ्रोसाइट मेनली इसी से बना होता है। तो हीम क्या होता है और ग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन किससे बना होता है? तो अमाइनो एसिड। तो जो ग्लोबुलिन टूटेगा, फर्स्ट प्रोटीन और प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो और हीम जो है, हीम क्या होता है? एफी मतलब आयरन और बाइल पिगमेंट्स, ये दो हीम से होंगे। और एफी जो आयरन है और बिलिरुबिन जो है, ये इस हीम से डिस्ट्रॉय होकर बनते हैं, और ये सीधे चले जाते हैं लीवर में थ्रू द पोर्टल वेंस। ये क्योंकि लीवर में स्टोरेज होता, तो ये लीवर में चले जाते हैं थ्रू द पोर्टल वेंस। तो ये एरिथ्रोसाइट कैसे ब्रेक डाउन होता है और क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ये देखें। नेक्स्ट में देखते हैं स्टोरेज ऑफ ब्लड। स्टोरेज ऑफ ब्लड दैट मींस 350 ml अप्रॉक्स हमारे बॉडी के स्प्लीन में ब्लड स्टोर होता है। और वो फंक्शन कब करता है? इमरजेंसी में, जैसे हेमरेज हो गया और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया दैट मींस होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, एंड दैट टाइम ये जो ब्लड है ये सर्कुलेट करता है और ब्लड को सेट करता है हमारे बॉडी में। उस वक्त ये स्टोरेज ऑफ ब्लड का फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। हमें पता है कि हमारा जो व्हाइट बल्ब है उसमें टी एंड बी लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी होते हैं, और इन सबका फंक्शन होता है हमारे बॉडी में जो एंटीजन आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं उन्हें किल करने का। तो ये डायरेक्टली हम देख सकते हैं यहाँ के इम्यून सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है लिम्फ। और ये जब एक्टिवेटेड कब होता है? जब एंटीजन प्रेजेंस होते हैं, उस समय ये एक्टिव होता है और उन्हें किल करता है। लास्ट है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जब हमारे बॉडी में आरबीसी फॉर्म होता है, आरबीसी बनते हैं, प्रोडक्शन होता है, उसमें भी मेन फंक्शन है इसका। जिस फिटस होते हैं उनको जो ब्लड का सप्लाई है वो स्प्लीन और लीवर के थ्रू ही होता है। और कभी कभी जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है एडल्ट एज में, एंड दैट टाइम भी स्प्लीन ब्लड फॉर्मेशन करता है और हेल्प करता है ब्लड को फुलफिल करने में हमारे बॉडी में। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।